मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी लेसन नंबर 5। पाठ का नाम है मिठाई वाला और इसके रचयिता या इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी। बेटा, पाठ का नाम है मिठाई वाला। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि मिठाई बेचने वाले का इस लेसन में जिक्र है। मिठाई वाला यानी फेरी लगाने वाला, एक फेरी लगाने वाला व्यक्ति है इसमें। वो केवल मिठाई ही नहीं बेच रहा बल्कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें वो बेच रहा है। बस बात यह है कि इसमें स्पेशल मिठाई के ऊपर ये लेसन नहीं है। इसमें एक फेरी वाला व्यक्ति है जो कभी मिठाई बेचता है, कभी मुरलियाँ बेचता है, तो कभी तरह तरह के खिलौने बेचता है और वो बच्चों को सस्ते दामों पर ही देकर चला जाता है और उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। तो देखेंगे बेटा आप कैसे इसमें उसका वर्णन किया गया है इस कहानी में। मिठाई वाला। बहुत ही मादक, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। बहुत ही मीठे स्वरों में यानी मधुर स्वर में, मधुर आवाज़ के साथ गलियों में घूमता हुआ, गलियों में घूम घूम कर आवाज़ लगाता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। फेरी वाला व्यक्ति बेटा जो कि खिलौने बेचने के लिए आया है, वो बच्चों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो मधुर स्वर में, मीठे स्वर में गलियों में घूमता हुआ बोल रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर वह कहता है कि सुनने वालों एक बार अस्थिर हो उठते हैं। वो इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र होता है बेटा अनोखे ढंग से, किंतु मादक मधुर, मादक होता है नशीला, मधुर, मीठा ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते हैं। कि जो उसकी बोलने का जो तरीका है, जो ये लाइन जो बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, उसके बोलने का जो तरीका है, इस वाक्य को उसको बोलने का जो तरीका है वो इतना मधुर, मीठा, नशीला और होता है कि सुनने वाले एक बार बेचैन हो उठते हैं उसको देखने के लिए। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। स्नेहाभिषिक्त होता है बेटा प्यार से भरा हुआ, प्यार में लिप्त। कंठ गले से फूटा हुआ मतलब गले को खोलकर जो ये स्वर जिस भी मकानों में, जिन घरों में ये स्वर सुनाई देते हैं उन मकानों में हलचल मच जाती है। अर्थात इस मिठाई वाले के स्वर को सुनकर, खिलौने वाले के या मिठाई वाले के स्वर को सुनकर जिस भी मकान में ये आवाज़ सुनाई देती है, उस घर के बच्चे भी और उस घर के बड़े बूढ़े भी उसके इस आवाज़ को सुनने के लिए बेचैन हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लेकर युवतियाँ चिक को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती हैं। जिन माओं के छोटे बच्चे होते हैं बेटा वो अपनी गोद में ले लेती हैं युवतियाँ, औरत चिकों बेटा, जैसे हमारे यहाँ घूंघट करने की प्रथा होती है ना बेटा, जैसे पर्दा करना या घूंघट करना, वो होता है चिक, छुपना। उठाकर छज्जों पर से, यानी छज्जे कहाँ होते हैं सबको पता है ना, ये छत के ऊपर जाकर और चिक उठाकर यानी अपना घूंघट उठाकर वो नीचे की ओर झांकने लगती हैं, देखने लगती हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। गलियों, जो गाँव की गलियाँ होती हैं उनमें कुछ बच्चे उन गलियों में खेल रहे होते हैं और कुछ उनके अंतर्व्यापी यानी उन गलियों के अंदर जो छोटे छोटे उद्यान हैं, बाग बगीचे हैं, उनमें बच्चे खेलते हैं और इठलाते हुए बच्चों का झुंड से खेल लेता है। यानी वो बच्चे भागकर आते हैं उसके पास और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता है। यानी पेटी बेटा जिसके अंदर उसने अपने खिलौने डाल रखे हैं वो वहीं बैठकर उन बच्चों के सामने अपने सारे खिलौने खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। पुलकित होता है बेटा हैरान होना, पुलकित हैरान होना, विस्मय होना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। सभी बच्चे घर जाकर अब पैसे लेके आते हैं अपने मम्मी पापा से और मोल भाव करने लगते हैं खिलौनों का। मोल भाव करना कि खिलौनों के बारे में पूछना कि ये कितने रुपए का, ये कितने रुपए का।
पूछते इचका दाम क्या है, ओल इचका। बेटा ये बच्चों की आवाज़ दे रखी है, जैसे बच्चे तुतलाकर बोलते हैं ना, तो वो बच्चे पूछने लगते हैं इसका दाम क्या है, और इसका मतलब वो खिलौने उठा उठा कर पूछते हैं खिलौने वाले से कि इसका दाम कितने रुपए में आप इसको दे रहे हो। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार खिलौने दे देता। जो खिलौने वाला है वो उन बच्चों को देखता कि उनको क्या पसंद है और उनके हाथों से, उनकी छोटी छोटी उंगलियों से वो पैसे अपने पास रख लेता और उनको उनकी इच्छा के अनुसार, यानी उन बच्चों को जो खिलौने पसंद हैं वो उनको वापस दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बच्चों को जब बच्चे वो खिलौने लेकर खेलने कूदने लग जाते तब खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर फिर से कहता, मतलब वो बेटा चल पड़ता है वहाँ से और अगले गली में जाता है और यही सवाल होता है उसका कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता है। खिलौने आगे बढ़ जाते हैं। बेटा सागर की हिलोरे होती हैं लहरें, जैसे सागर में हिलोरें उठती हैं तो वो आगे की तरफ आती हैं और जब वो बैठ जाती हैं तो वो पीछे की तरफ जाते हैं। उसी प्रकार उसका यह नसीला गान गली भर के मकानों में गली में जितने भी मकान होते हैं उन सब में अपनी ओर लहराता है, यानी जिनके कानों में वो आवाज़ पहुंचती है वो एक बार बाहर आते हैं उसको देखने के लिए और देखकर अंदर चले जाते हैं। खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है और खिलौने वाला आगे चले जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। बेटा ये एक राय विजय बहादुर नाम का एक व्यक्ति है, इसके कितने बच्चे हैं? 2। नाम क्या है उनके? चुन्नू और मुन्नू। वो भी एक दिन खिलौने लेकर अपने घर आ जाते हैं कि वो कहीं गली में खेल रहे होंगे या उद्यान में खेल रहे होंगे, वहाँ से वो खिलौने वाला गुजरता होगा और उनसे खिलौने लेकर वो अपने घर आते हैं। जब खिलौने ले आए तो चुन्नू बोला मेला घोला कैछा छुंदले। मुन्नू बोला ओल देखो मेला कैछा छुंदले। बेटा इसमें ये बच्चे अपने घर आ जाते हैं खिलौने लेकर, तो सबसे पहले चुन्नू बोलता है देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। ऐसे ही फिर उसकी बातें सुनकर मुन्नू बोलता है और मेरा देखो मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरने रखती रही। दोनों बच्चे अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर मतलब पूरे घर में उछलने यानी खुशी के मारे कूद रहे थे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, तो बेटा विजय बहादुर है, इसके 2 बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू, और उसकी एक वाइफ है, पत्नी है, उसका क्या नाम है? रोहिणी। यानी चुन्नू और मुन्नू के मम्मी पापा कौन है? विजय बहादुर और रोहिणी। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रहती है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? उनकी माँ अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है और पूछती है, चुन्नू मुन्नू ये खिलौने तुमने कितने रुपए में लिए हैं? मुन्नू बोला 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। मुन्नू है वो अपनी माँ को बताता है कि 2 पैसे में जो खिलौने वाला था वो हमें दे गया खिलौने। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। रोहिणी इन मुन्नू की बातें सुनकर सोचने लग जाती है कि इतने सस्ते में खिलौने कैसे दे दिए, और कैसे दे गया इस बात का तो उसे पता नहीं, लेकिन देकर गया है ये उसका पता है निश्चित रूप से। एक जरा सी बात ठहरी रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस काम में विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। एक जरा सी बात ठहरी यानी एक छोटी सी बात उसके दिमाग में ठहरी और फिर वो आगे बढ़ जाती है और अपने काम में लग जाती है। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी क्यों पड़ती, मतलब उसको अब दोबारा इस बात के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं थी। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। बेटा ये खिलौने वाला कितने दिन के बाद मुरलियाँ बेचने आया? 6 महीने के बाद।
नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार, यानी कि 6 महीने बाद फिर से पूरे नगर में पूरे मुरली वाले की समाचार फैल गया कि मुरली वाले के आने का जो समाचार फैला कि मुरली वाला गांव में आ गया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, कि वो जो मुरली वाला है वो मुरली बजाने में इतना कुशल उस्ताद होता है बेटा, कुशल निपुण। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। लोग जो हैं वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि मुरली बजाने में वो इतना निपुण है, और मुरली बजाकर और गाना सुनाकर फिर मुरली बेचता है वो, और वो भी कितने पैसे में, 2-2 पैसे में, यानी इतने कम दामों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो उन्हें आती होगी कि इतने सस्ते दामों पर बेचने के बाद उसे क्या मिलता होगा, क्या बचता होगा, उसकी मेहनत है वो भी वापस नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? बेटा, एक व्यक्ति ने पूछा कि मुरली वाला कैसा है, दिखने में कैसा दिखता है, कैसा है, ये उसके बारे में पूछता है। मैंने उसको कभी देखा नहीं है। तो फिर उसको उत्तर मिला कि उम्र तो उसकी ज़्यादा नहीं है, बस 30 या 32 साल का है, और शरीर से दुबला पतला है, गोरे रंग का है, और बीकानेरी साफा होता है बेटा पगड़ी, बीकानेरी रंगीन पगड़ी बांधे हुए है। और वही फिर एक और व्यक्ति बोलता है, क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? वही व्यक्ति तो नहीं है। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का भी था, तो वही होगा, पर भाई वह है एक उस्ताद। बेटा, इसमें वो बातें कर रहे हैं आपस में ग्रामीण बैठकर कि जो आकार प्रकार तुम बता रहे हो, जिस तरीके से तुम उसका हुलिया बता रहे हो, सेम उसी हुलिये का एक पहले भी व्यक्ति था जो कि खिलौने बेचता था। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होता बेटा, बातचीत होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला। गली में यानी हर गली में प्रतिदिन, डेली, रोजाना नगर की हर गली में उसका मधुर नशीला स्वर सुनाई पड़ता था, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला। रोहिणी ने भी यह स्वर सुना, उसने तुरंत उस खिलौने वाले का स्मरण हो आया। जब रोहिणी ने इस मुरली वाले की आवाज़ को सुना तो उसे उसकी आवाज़ से खिलौने बेचने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। जो खिलौने वाला खिलौने बेचा करता था वो भी इसी तरह है, यही इसी स्वर में खिलौने बेचा करता। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए या न आए। रोहिणी थी, वो अपने पति विजय बाबू के पास गई और उसने कहा कि उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। यानी उनके जो 2 बच्चे हैं ना बेटा, चुन्नू मुन्नू, उसके लिए वो मुरलियाँ लेना चाहती है। और वो कहती है कि पता नहीं फिर वो यहाँ आएगा या नहीं। और वो जो बच्चे हैं वो पार्क में खेलने के लिए चले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू उस समय अखबार पढ़ रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो जैसे वो पढ़ रहे थे हाथ में लिए हुए, ऐसे ही वो दरवाजे पर उठकर चले गए और मुरली वाले से पूछने लगे, किस प्रकार आप मुरली देते हो? यानी आप मुरलियों का, आपकी जो मुरलियाँ हैं उनका भाव क्या है, कितने पैसे में आप इनको देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौथनी ही ढीली होकर लटक गई। इस बेटा, किसी की टोपी, यानी जो बच्चे बाग में खेल रहे थे वो दौड़ते हुए आए, कोई किसी की जो, और वो इतनी मतलब बेचैनी से दौड़ते हुए आए हैं खिलौने वाले की तरफ कि किसी की टोपी गली में गिर गई तो उसको ध्यान नहीं है, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया तो छूट गया, उसका भी ध्यान नहीं। और किसी की सौथनी होती है बेटा पजामा, वो भागते हुए ढीली हो गई और लटक गई। और इस प्रकार दौड़ते हाफते वो बच्चे मुरली वाले के पास पहुंचते हैं। आगे करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से रीड आउट कर लेना इसको। थैंक यू।